नमस्कार दोस्तों, आप एक महीने में कितना डेटा यूज कर सकते हैं? 500 जीबी, 1000 जीबी, 2000 जीबी, 3000 जीबी, 4000 जीबी, 5000, 10,000, 15,000। लेकिन कभी आपने एक्सपेक्टेशन किया है कि कोई 32,000 जीबी भी डेटा यूज कर सकता है? और आज की डेट में हम बात करें जियो के पोस्टपेड कनेक्शन से, हमें मालूम चलता है कि तब जो मतलब प्लान में जितना डेटा दे रखा होता है उसके ऊपर आप डेटा यूज करते हैं तो आपको 10 रुपए पर जीबी के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। वो भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि 500 जीबी तक। मतलब यहाँ पे 32,000 जीबी डेटा यूज किया गया है तो इसका टोटल अमाउंट हो जाना चाहिए 3,20,000 रुपए। और ऐसे लोग आपको कोई नहीं देखने के लिए मिलते, क्यों? स्पेशली वो इतना ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक महीने का। मतलब मैं तो देख के मेरी आगे फट गई, ये कैसे हो रहा है? और ऐसे लोगों के लिए सच में कोई भी, और इंडिया में तो स्पेशली कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो ब्रॉडबैंड पे दे सकता है और ना वो मोबाइल पे दे सकता है, लेकिन जियो के द्वारा ये आप कमाल कर सकते हैं क्योंकि वो आपको ट्रूली अनलिमिटेड डेटा देता है। इसकी वजह से ये संभव हुआ है कि क्या सच में इतना डेटा यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह आती है जो मैंने कहा कि 3,20,000 रुपए, मतलब सिर्फ मतलब अमाउंट बोलते हुए ना शर्म आ रही है एक्चुअली कि 311 रुपए 52 पैसे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो पोस्टपेड पे देखने के लिए मिलता है जियो पोस्टपेड प्लस पे। और ये जो अनलिमिटेड डेटा यूज किया गया इसे एक्चुअली अनलिमिटेड बोलते हैं क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको वेलकम ऑफर जियो की तरफ से देखने के लिए मिलता है जिसमें कि अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है। अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं 7,000 21,000 जीबी की, लेकिन ये 32,000 का रियली कि ये ब्रेक कर चुका है रिकॉर्ड। और यहाँ पे जो आपको टोटल डेटा देखने के लिए मिलता है वो 32,502 जीबी, और बात करी जाए तो 529 MB डेटा यूज किया गया है, मतलब 32,500 जीबी डेटा। और इसे थोड़ा सा टीबीओ में कन्वर्ट कर ले तो 32.5 टीबी। और लेकिन ये सच में क्या ये मतलब इस तरीके से इतना डेटा यूज किया गया है? क्योंकि आप देखेंगे, अभी मैं आपको पूरी फुल डिटेल दिखाऊंगा जिसमें कि आपको वीकली देखने के लिए मिलेगा, पर डे देखने के लिए मिलेगा, और टोटल जीबी डेटा तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन सच में इतना सारा डेटा, क्योंकि तब आप नॉर्मली किसी कंपनी में जिसमें 10-15 एम्प्लॉयज होते हैं वो भी इतना डेटा यूज नहीं कर पाते मंथली में, मतलब पूरी कंपनी के मंथली यूज में जितना एक सिंगल बंदे ने कर लिया, वो भी जियो प्लस का पूरी तरीके से फायदा उठाया, मतलब 1% भी नहीं छोड़ा है। और क्या क्या खासियत है इसमें और किस तरीके से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अभी तक तो हमें नहीं देखने के लिए मिला कि 311 रुपए 52 पैसे आपको देखने के लिए मिलता है बिल, और जो टोटल जीबी ऑफ डेटा है वो 32,500 जीबी देखने के लिए मिलता है। रियली बहुत ज्यादा एंजॉय आने वाला है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं और यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं मिलती। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी जियो एयर फाइबर अपने घर में लगवाना चाह रहे हैं तो आपको एक बिग बेनिफिट देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो इतने सारे बेनिफिट, लाइव टीवी चैनल हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मल्टीपल बंडल, और साथ में आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। और वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर देखने के लिए मिलता है, और वाईफाई 6 मतलब बात की जाए तो जियो 4K STV यूज करने के लिए मिलता है। मतलब सब कुछ आपको एक कंबाइन दिया जाता है सिर्फ 599 रुपए में। और आप अभी बुक करते हो तो सिर्फ 1,000 रुपए में आप बुक कर सकते हैं। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि इसके बाद भी आपको बेनिफिट मिलता है जियो धन धन ऑफर का। इसमें आपको 2 मंथ फ्री मिलता है। आप जो प्लान लेते हो उसमें आपको अपग्रेडेड प्लान मिलता है, मतलब आपने 30 MBPS का प्लान लिया है तो आपको जो 2 मंथ मिलेगा, मतलब 50 दिन, वो आपको मिलेगा रियली 100 MBPS का प्लान, उसके ही सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पे इससे अच्छा ऑफर और कोई ब्रॉडबैंड प्रोवाइड नहीं करवाता, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है और यहाँ पे आपको बिग बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे, जानते हैं डिटेल में कि किस तरीके से फायदा लिया है और क्या है एक्चुअली प्लान की कीमत, क्योंकि ये जो मैंने अमाउंट बताया वो आफ्टर टैक्स बताया। सबसे पहले बात करते हैं प्लान रिचार्ज की, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जियो पोस्टपेड प्लस प्लान है जो कि 4 मार्च 2024 से लेके 3 अप्रैल 2024, क्योंकि मार्च 31 दिन का था, याद रखिएगा। और जो प्रीवियस अमाउंट था, क्योंकि तब पोस्टपेड बिल आता है तो वो बिल्कुल सेम ही होता है। और यहाँ पे तब आप 5G चला रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो
4G की लिमिट होती है कि 30 GB या 75 GB डेटा मिलेगा, तो वो सारी खत्म हो जाती है, आपको अनलिमिटेड डेटा यूज करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो करंटली प्लान चार्ज चल रहा है वो 264 रुपये चल रहा है। इसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, मतलब 264 रुपये में एक्चुअली 32,500 GB डेटा यूज किया गया है, और टैक्स जो है वो 47 रुपये 52 पैसे, ये सारा अमाउंट मिला के 311 रुपये 52 पैसे हो जाता है। यहाँ पे बस एक छोटी सी कमी हमें लगी कि कॉलिंग बहुत ज़्यादा कम यूज़ की गई है, सिर्फ 2 घंटे 11 मिनट 44 सेकंड, और ये लोकल हो गई, और एसटीडी वॉइस कॉल जो है वो 1 घंटे 7 मिनट 4 सेकंड। लेकिन यहाँ पे हमारी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि सिर्फ 2 SMS यूज़ किए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि ये सारा डेटा पार्टिकुलर मोबाइल पे यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे डेटा वाईफाई पे जो यूज़ किया है वो आपको बिल्कुल मतलब बात करी जाए तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है डिफरेंस। तो 32,502.529 MB, मतलब इतना सारा जीबी डेटा रियली कि 32.5 TB डेटा बहुत होता है दोस्तों। और इसका जो टोटल अमाउंट है सब कुछ मिला के वो आपको 311 रुपये 52 पैसे देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा चौंका देगा, क्योंकि तब हम पूरी फुल डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको प्लान है वो 399 रुपये का एक्चुअली देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि बात करी जाए तो जो अमाउंट है वो 264 रुपये, लेकिन ये प्लान की वैल्यू आपको 399 रुपये। और इसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि अनलिमिटेड 5G डेटा पोस्टपेड, जिसमें कि यहाँ से इस ड्यूरेशन तक मतलब 4 मार्च 2024 से लेकर 3 अप्रैल 2024 तक यूज़ किया, और उसका अमाउंट 0 है। नहीं तो यहाँ पे 3,25,000 रुपये का बिल आता है यहाँ पे जो 0 और इतना इंटरनेट नहीं चल पाता है, क्योंकि हर किसी पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि 500 GB के बाद प्राइस चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर वो ओवर यूज में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पर डे वॉल्यूम तो रियली वो बहुत ज़्यादा है डेटा का, कि 4 मार्च को ही 1162 GB यूज़ कर लिया, 5 को 1088 GB यूज़ कर लिया, 6 मार्च को 1040 GB यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से पूरे महीने का। लेकिन लास्ट में जो है आपको वीकली देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि फर्स्ट वीक में 7,882 GB डेटा यूज़ किया गया है, सेकंड वीक में 7,524 GB डेटा यूज़ किया गया है, फिर थर्ड वीक में आके रिक्वायरमेंट शायद कम हुई जो 3,966 GB डेटा यूज़ किया गया है। लेकिन चौथी वीक में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, 9,437 GB डेटा यूज़ किया गया। और लास्ट के 3 दिन बात की जाए तो रियली वो भी चौंका देने वाले हैं, 3,625 GB। मतलब मैं ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ, उसमें मेरे लास्ट की डिजिट भी फिट नहीं बैठ पा रही है कि मैं 625 GB डेटा यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन ये कहाँ किया है और क्या, मतलब ऐसा कौन सा डेटा था जो डाउनलोड करने में सीधे 32,500 GB डेटा खर्च हो गया। थोड़ी सी और डिटेल लेंगे आने वाले टाइम में, एक और वीडियो के ऊपर कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सच में यहाँ पे पूरे होश उड़ा देते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे वाई चार्ट सब कुछ 0 हो, लेकिन रियली कि अमेजिंग यूज किया है डेटा का। पूरी मतलब जो कहते हैं ना अनलिमिटेड 5G डेटा, मैं जो लगा के दोबारा से कहूंगा अनलिमिटेड 5G डेटा वो पूरा देखने के लिए मिलता है। बहुत होता है 32,500 GB डेटा रियली, कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी पार है। मैं कितनी भी कोशिश करूं कि इतने मतलब 5G मोबाइल मैं भी यूज करता हूं, लेकिन आप मेरा डेटा देखेंगे ना आप चौंक जाएंगे। मैं महीने में इतना मतलब मुश्किल से ज्यादा हुआ तो 100 से 150 GB, वो भी बहुत बता रहा हूँ मैं, नहीं तो 80-90 से ज्यादा जाता ही नहीं है, क्योंकि घर में मैक्सिमम जो है वो वाईफाई पे रहता है और ऑफिस में वाईफाई पे कनेक्ट रहता है, तो डेटा ओवर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो सच में होश उड़ा दिए। आप भी चाहते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो देखना और क्या डाउनलोड किया है, बस एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।